क्लास। आज हम आपको एम्पिरिकल बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर करेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। तो बेटा कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे जो फार्मूले हैं आपने नोट्स में बना रखा है वो तीन टाइप के हैं। एक तो एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n जहाँ पे कोई इंटीजर होगा और n जो फाइंड किया जाता है मोलर मास ऑफ कंपाउंड और एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है इसको हम लोग देख लेंगे। देखो एक ये टेबल दे रखी है, सभी की बुक में दे रखा होगा। पेज नंबर 28 मेरे पेज पे है, आपका पेज में भी डिफर। फर्स्ट टेबल में, फर्स्ट कॉलम में आपको एलिमेंट लिखने होंगे जितने भी दिए होंगे, फिर उसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, फिर मोल रेशियो। मोल रेशियो का मतलब जो भी परसेंटेज होगी उसको उसके एटॉमिक मास से, जैसे सपोज कर लीजिए कार्बन की परसेंटेज x है, ठीक है, तो यहाँ पे x इस मोल रेशियो अगर निकालेंगे कार्बन का तो x बाई कार्बन का एटॉमिक मास 12। ठीक है, तो इसी तरह मान लीजिए कि एलिमेंट आपके 3 दिए हैं जिसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। एक है x, दूसरा है y, तीसरा है z। परसेंटेज इसकी मान लीजिए दे रखी है, x की दे रखी है a%, y की दे रखी है b% और z की दे रखी है c%। एक हमने मान लिया। अब मोल रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा? कार्बन जैसे x का निकालना है तो x का मान लीजिए a% है, ठीक है। x को मान लीजिए कि कार्बन है, y को मान लीजिए हाइड्रोजन है और z को मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन है। ठीक, तो a/12 जो भी आएगा, H का b% है तो b बाई हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन Z है और इसकी परसेंटेज C कंसीडर की, C/16। तो ये बेटा मोल रेशियो निकल आएगा। अब मोल रेशियो पे निकलने पे मान लीजिए, अब ये मान लीजिए इसका ये आ गया 2.2 मान रहे हैं, ये कोई डिजिट नहीं है। इसका आ गया 4.4 और इसका आ गया 2.3 डिवाइड करने पे मोल रेशियो। सिंपल रेशियो क्या होता है बेटा? इन सब में जो सबसे छोटा होता है, तो ए का देख रहे हैं 2.2 कंसीडर किया गया है, तो इसको उसी से जितने भी मोल रेशियो सबको डिवाइड कर देंगे। तो 2.2 बाई 2.2 इक्वल टू 1। फिर दूसरा H का दे रखा है 4.4 बाई 2.2 जो सबसे छोटा होगा, इसका आ गया 2। और फिर 2.3 C का मतलब O का दे रखा है बाई 2.2, इसका फिर आ गया 1। अब कन्वर्जन इनटू होल नंबर, ठीक है, तो ऑलरेडी ये होल नंबर है। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, इसको एक रीजनेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिसका इंटीजर बनाया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला में हमें आपको टेबल मिलानी पड़ेगी एलिमेंट की। क्या थे आपके? कार्बन था जैसे, और दूसरा क्या था? हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। एक एलिमेंट वाली और दूसरा ये सिंपल रेशियो क्या आया? कार्बन 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन कितना है 2, यानी H की 2 हो जाएगा H2, और O कितना है 1। तो ये एक एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे बेटा दे रखा है इन 5.325 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ये दे रखा है, इतना ग्राम कार्बन है और इतनी ग्राम हाइड्रोजन है तथा इतनी ग्राम
ऑक्सीजन है। वेपर डेंसिटी 68, देन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड। तो देखिए 5.325 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें इतनी इतनी चीजें हैं, ठीक है। अब कार्बन की परसेंटेज, जितना भी कार्बन का ग्राम दे रखा है, जितना पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का है 5.325 इंटू 100 परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह हाइड्रोजन का, इसी तरह ऑक्सीजन का। अब ये वाली टेबल बन जाएगी, एलिमेंट, अमाउंट, मोल रेशियो, सिंपल रेशियो, ठीक है। ये जो कन्वर्जन आया है, कन्वर्जन ये बहुत रेयर में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का आ गया 1.33, ठीक है, तो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.99, यानी जिसको कंसीडर कर 4 के इक्वल किया जा सकता है, तब करते हैं कन्वर्जन रेशियो। अदरवाइज सिंपल रेशियो के बाद सीधे इंपेरिकल फार्मूला आता है। तो पहला कार्बन दिया, इसमें देखिए कार्बन की परसेंटेज कितना हमने फाइंड की, 70.57 ये आया। और फिर मोल रेशियो जितना इसका परसेंटेज है बाई 12, एटॉमिक मास 5.88, ठीक है। फिर दे रखा है देखो आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाला गया 5.931 होता है, इसका मोल रेशियो 5.93। ऑक्सीजन 23.50, यानी 23.50 बाई 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1.47। तो इन सब में देखें बेटा, जो पहला आया है आपका क्या आया है 5.88, दूसरा है 5.93 और नेक्स्ट है 1.47 ऑक्सीजन का। तो इसमें 1.47 सबसे छोटा है, इसलिए जो भी मोल रेशियो होगा, जितने भी मोल रेशियो होंगे उसको इससे डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे कार्बन का आया था 5.88, तो 5.88 ऑब्लिक मतलब बाई 1.47, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह 5.93 1.47, 4 आया, इसका 1 आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो जो आपका इंपेरिकल फार्मूला बनेगा, तो आपको हमने बताया था कि एलिमेंट यानी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का कितना हुआ 4 सिंपल रेशियो, हाइड्रोजन का भी 4 और ऑक्सीजन का 1, ये C4H4O, ये आपका इंपेरिकल फार्मूला हो गया। अब चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, N इंटू इंपेरिकल फार्मूला, यही तो यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने। तो N पहले फाइंड करना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास। तो चूंकि यहाँ पे बेटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपके वेपर डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, और जस्ट उसके ऊपर देखो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन है 2, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इसमें कितनी है 68 है गिवन है, तो 68 इंटू 2 136। इंपेरिकल फार्मूला जो ये वाला फार्मूला है, इसी का मॉलिक्यूलर मास निकालें, ये इंपेरिकल फार्मूला मास हो जाता है। C4 यानी 4 इंटू कार्बन, एक कार्बन का 12, फिर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 4 है, एक कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 16, टोटल ऐड कर लेंगे 68 आ जाएगा, ठीक है। तो N निकाल लेंगे तो 136 मॉलिक्यूलर मास और 68 इंपेरिकल फार्मूला मास कितना आया 2। अब इस फार्मूले में हम रख देंगे, इंपेरिकल फार्मूला क्या है C4H4O और इंटू N की जगह क्या रखेंगे 2, तो हमारा आपका फार्मूला क्या बन जाता है C8H8O2, राइट। कभी कभी अभी एक क्वेश्चन में हमने बताया भी था आपको बेटा, कभी कभी जो है इसमें दे देता है रेस्ट ऑक्सीजन। तो रेस्ट ऑक्सीजन में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट दिए होंगे उनका परसेंटेज आप फाइंड कर लोगे, मतलब दिया है परसेंटेज, उनको सम कर लोगे, जोड़ लोगे और उसके बाद उसको 100 से घटा दोगे तो आपकी रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।